हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 है आपके पास, इसमें ग्राफ ऑलरेडी गिवन है, बस आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और किसमें आपको ग्राफ भी बनाना है, डबल बार ग्राफ बनाना है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ आपके पास ये ग्राफ गिवन है, ग्राफ के थ्रू आपको क्या बनाना है, इसके आंसर्स देने हैं। अब ग्राफ में आप देख सकते हो आपके पास पेट एनिमल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट आपके पास दे रखे हैं 2 0 2 4 6 8 10 12 इस टाइप से। तो अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं। विच इज़ फर्स्ट पार्ट है आपके पास, ए पार्ट, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। आपको ये डायग्राम भी फिर नोटबुक में बनाना है, तभी आप इनको सॉल्व कर पाओगे। ग्राफ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ग्राफ के लिए क्या होता है कि आपके पास फाइनल एग्जाम में ग्राफ नहीं मिलता है तो आपको नोटबुक पर ही बनाना पड़ता है, इसलिए आपको इसमें ग्राफ यूज नहीं करना है, नोटबुक का ही यूज करना है। सो आपके पास यहाँ पर देखिए फर्स्ट का ए पार्ट, पहले क्वेश्चन नोट डाउन करना है, फिर उसका आंसर। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, कौन सा मोस्ट पॉपुलर पेट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कैट का जो बार है वो बहुत ऊंचाई तक जा रहा है, तो मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा हो जाएगा, कैट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैट्स। अब बी का क्वेश्चन लिखोगे, फिर उसके बाद उसका आंसर है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने डॉग को पेट के रूप में लिया है। तो डॉग के लिए डॉग का जो बार है किसको टच कर रहा है, 8 वाली लाइन को। इट मीन्स आपके पास बी का आंसर क्या आ जाएगा, 8 स्टूडेंट्स। क्लियर। मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है रीड द बार ग्राफ। इसमें भी आपको एक ऑलरेडी ग्राफ गिवन है, which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions। अब यहाँ पर भी आपके पास ग्राफ दे रखा है। ग्राफ में आपके पास क्या है, ईयर्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ बुक्स दे रखी है। नंबर ऑफ बुक्स आपके पास 0 100 200 300 400 500 600 इस टाइप से दे रखी हैं, और ईयर्स आपके पास है। स्केल यहाँ गिवन है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 बुक्स। जो स्केल आपके पास गिवन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है, 1 यूनिट जो ली है, वो आपके पास 100 बुक्स के इक्वल है। सो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। यहाँ पर आपको बताना है कि इन तीनों ईयर में कितनी बुक्स आपकी सोल्ड हुई हैं। इनके आंसर आपको बुक में पीछे नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई पर्टिकुलर नहीं है, बस हमने एक तरीके से अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाया है इनमें। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास। अब आपको 1989 में निकालनी है। अब ग्राफ में आप देख सकते हो 1989। अब 1989 में आपके पास देखिए 100 200 के बीच में है, प्रॉपर वैल्यू नहीं है। 100 200 के बीच में अगर मैं हाफ करूं तो उससे भी ऊपर जा रहा है वो। इट मीन्स हाफ का भी हाफ, ऊपर वाले हाफ का भी हाफ। तो आपके पास अगर हाफ किया तो 150 आ गया, और ऊपर वाले हाफ का भी हाफ किया तो 25 और ऐड हो जाएगा। तो 1989 में कितना आ जाएगा, अबाउट 175 बुक्स। तो आप क्या लिखोगे इसके आंसर में, इन 1989 अबाउट 175 बुक्स, अप्रॉक्सीमेट बुक्स हम लेके चले हैं। इसी तरीके से 1990 में लेकर चलोगे, 400 और 500 के मिड में आ रहा है, 400 और 500 के मिड से भी थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो वो भी आपके पास क्या लिख दोगे, इन 1990 अबाउट 475 बुक्स। अब 1992 आ रहा है आपके पास। 1992 में आपके पास ये क्या आ रहा है, 200 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो इसमें क्या लिखोगे, 1992 अबाउट 225 बुक्स। क्लियर। सेकेंड पार्ट है आपके पास, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। कौन से ईयर में 475 बुक्स सोल्ड हुई हैं। अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, देखो 475 बुक्स इसमें हुई थी 1990 में, तो इसके आंसर में क्या लिख दोगे, इन ईयर 1990 475 बुक्स वर सोल्ड। अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, ये भी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है। 225 किस में थी, 1992 में, तो इसमें भी लिख दोगे 225 बुक्स वर सोल्ड इन ईयर 1992। क्लियर। थर्ड पार्ट है आपके पास, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। फ्यूअर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो आपके पास ये वर्ड दे रखा है फ्यूअर, पहले क्वेश्चन लिखना है फिर उसका आंसर लिखना है। सो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के बता रही हूँ आपको, FEWER, इसका मतलब होता है लेस, लेसर। ध्यान रखना, इसका मतलब कम। फ्यूअर है, ये फीवर नहीं है, फ्यूअर है। क्लियर। तो आपके पास यहाँ पे पूछा है कि कौन से ईयर में आपके पास 250 से कम बुक्स थी। तो अभी आपने देखा है 250 से बुक्स कम किस में है, 225 हैं और 175 हैं। इट मीन्स इन दोनों ईयर्स में क्या है, कम है। तो आप इसका ये आंसर हो जाएगा, इन ईयर 1989 एंड ईयर 1992 बुक्स वर सोल्ड लेस देन 250
बुक्स। क्लियर। फोर्थ पार्ट है आपके पास, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने 1989 में जो बुक्स निकाली हैं, सोल्ड हुई, वो किस तरीके से निकालें, वो एक्सप्लेन करना है। अब इसके लिए देखिए हम एक्सप्लेन करते हैं, डायग्राम में भी मैं आपको थोड़ा बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपके पास डायग्राम जो था उसमें आपके पास क्या था, 100 से और 200 के अप्रोक्सीमेटली आपके पास जा रहा था, 100 और ये 200, इस तरीके से ग्राफ था। तो अब यहाँ पर आपके पास देखिए ये आपके पास 0 चल रहा था यहाँ कहीं, तो 100 से 200 के बीच में जा रहा था। अब मेरी जो बीच वाली लाइन है, इट मीन्स इनका हाफ हो गया, बीच में 100 है, इसका हाफ हो गया, कितना हो गया 50, तो ये हो गया 150, ये हो गया 200। अब यहाँ पर भी मेरे पास ग्राफ नहीं है, ग्राफ कहाँ है मेरा, जो ऊपर वाला पार्ट है उसका भी हाफ कर दिया मैंने। तो कितने कितने पार्ट हो गए हमारे पास, 1 2 3 और ये 4 पार्ट है। फोर्थ का मैंने कौन सा लिया, थर्ड पार्ट लिया। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर मेरा पूरा हो चुका है, और यहाँ से कौन सा पार्ट लिया मैंने, 3/4 पार्ट। तो मेरे पास 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हो चुका है और साथ में 3/4 पार्ट। अब इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, 7/4 सेंटीमीटर। 7/4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल। 7/4 मल्टीप्लाई 100, आपके पास कितना आ जाएगा, 175 बुक्स। यही हमने 1989 में निकाला था। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेज आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ। आपके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रंस गिवन है 6 क्लासेज के, 5th 6th 7th 8th 9th 10th इस टाइप से। और अब आपके पास यहाँ पर इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ से। उसके बाद क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे हम उसमें लेके चलते हैं तो उसको ग्राफ बनाते वक्त ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ आपके पास मैंने ये टेबल नोट डाउन कर लिए, क्लास नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रंस गिवन है। अब मुझे ग्राफ बनाना है। अब देखिए इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 135, और मिनिमम वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पर, 80। मिनिमम वैल्यू आपके पास कितनी है, 80। अब आप चाहो तो इसको 50 से ऊपर भी बना सकते हो। तो हम इसमें 10 का डिफरेंस लेके चलते हैं। तो मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर ली है, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की है और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। स्केल से, बिना स्केल के नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर आपके पास देखिए हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन। मैंने यहाँ पर जो आपके पास क्लासेस थी, क्लासेस आपके पास कौन सी थी, 5th 6th 7th 8th 9th इस टाइप से। और यहाँ पे मैंने 0, जो कॉपी की फर्स्ट लाइन है उसको मैंने 10 माना है, ठीक है, उसको मैंने क्या माना है, 10 माना है। 10 के बाद अब यहाँ पे देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 एंड 140। ये क्या है आपके पास, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, और ये वाई एक्सिस है। यहाँ मेरे पास क्या है, क्लास, वो मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब बार ग्राफ में गैप होता है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़। तो जितना गैप आप यहाँ पे ले रहे हो उतने ही मार्क आप यहाँ पे करोगे, किसके लिए, कंपास से। कंपास लिया, इसको मेजर किया, ये जो आपके पास है इसको मेजर करोगे आप कंपास से, और उतना ही कट आप यहाँ लगाते चले जाओगे इक्वल, तो आपका ग्राफ बिल्कुल सही आएगा। अब यहाँ पे देखिए 5th क्लास, सबसे पहले हमारे पास 5th क्लास है। 5th क्लास में कितने हैं, 135। 135 कहाँ आएगा, 130 और 140 के बीच में, क्योंकि दोनों में बीच में डिफरेंस कितने का, 10 का। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो 5 का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 135। अब स्केल से मुझे इसमें यूज करना है ये 135 तक। तो आपके पास देखिए 5th क्लास का ये है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट चलना है आपको। यहाँ से मुझे 135 तक जाना है, ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दोगे सीधी स्ट्रेट, इन दोनों को यहाँ पर ज्वाइन कर दोगे। ये आपके पास कौन सी क्लास के आ गया, 5th क्लास का, और ये कितना है आपके पास 135। क्लियर, नीचे 5th क्लास लिखी हुई है, यहाँ 135 है। अब नेक्स्ट 6th क्लास के लिए आपके पास कितना है, 120। तो मुझे यहाँ से नहीं लेना है, अगर यहाँ से लेते हो तो हिस्टोग्राम बनता है, और हिस्टोग्राम हम इसमें यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें इंटरवल होता है। यहाँ पर नीचे एक्स एक्सिस पे क्या होता है, इंटरवल होता है। हिस्टोग्राम जो एक अलग मेथड आपके पास आता है। 6th क्लास के लिए आपके पास कितना है, 120। तो आपके पास 120 के लिए वही आपके पास जाना है, 120 तक जाना है। स्केल लिया और वहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे 120, इट मीन्स आपको यहाँ तक जाना है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी 120 की। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा,
120। ये 6th क्लास के लिए हो गया, कितना हो गया 120। नेक्स्ट आपके पास जो 7th क्लास है, 7th क्लास के लिए आपके पास कितना दे रखा है, 7th क्लास के लिए आपके पास है 95। अब 95 के लिए जाना, 95 कहाँ आएगा, 90 और 100 के बीच में। तो आपके पास ये क्या हो गया, 7th क्लास के लिए हम बना रहे हैं 90 और 100 के मिड में। तो आपके पास ये बन जाएगा 7th क्लास का 95। ये नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हो गए, ये आपका बार ग्राफ आ गया 95। क्लियर। अब आपके पास 8th क्लास के लिए कितना दे रखा है, 8th क्लास के लिए 100 तक जाना है। अब आपको इसमें जस्ट इससे ऊपर ही जाना है आपको। तो ये आपने लाइन ड्रॉ की 100 के लिए, ये आपके पास 8th क्लास में आ जाएगा। ये आपका हो गया कितना 100। नेक्स्ट आपका 9th क्लास के लिए, 9th क्लास में कितना है 90। तो यहाँ पर 90 आपका अप्रॉक्सीमेट से नीचे आएगा, नीचे वाली लाइन आएगी 90 की। ये आपके पास हो गई कितनी 90। तो आप देख सकते हो ये जितने भी आपके पास ये ग्राफ बने हुए हैं वो सारे इक्वल लेंथ के हैं। तो आपको इक्वल लेंथ की बनानी है। 10th में आपके पास कितना है 80। तो 10th क्लास के लिए आप यहाँ पर कर लीजिए 80 कहाँ आएगा, इसके बीच में मिड में आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना 80। तो ये आपका 10th क्लास का हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर आपके पास ये ग्राफ बन चुका है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मैंने स्केल लिखा है, जरूरी है स्केल लिखना, 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट। इट मीन्स जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ये 1 यूनिट, ये कितना है आपके पास 10 चिल्ड्रंस का। क्लियर। तो आपको ये लिखना है, ये आपका ग्राफ बन गया है, इसको नोट डाउन करना है बहुत अच्छी तरीके से, नीट एंड क्लीन। और आपको ये ग्राफ पेंसिल से ड्रॉ करना है, पेन से ड्रॉ नहीं करना है। क्लियर। अब नेक्स्ट आपके पास इसके क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, हाउ वुड यू चूज ए स्केल। आपने स्केल कैसे लिया, आप स्केल में आपको बता चुकी हूँ 1 यूनिट कितना है 10 चिल्ड्रन। तो आपके थर्ड के फर्स्ट पार्ट में आप यही लिख दोगे 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रन। क्लियर। अब सेकंड बी पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है, बी का भी फर्स्ट पार्ट है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालने हैं। तो बी के फर्स्ट पार्ट में देखिए मैक्सिमम और मिनिमम आपको निकालना है। अब यहाँ पे आप ग्राफ से देख सकते हो, मैक्सिमम मतलब सबसे ऊंचा ग्राफ किसका है 135, और वो किस में है आपके पास 5th क्लास के, उसमें यहाँ पे देख सकते हो। और सबसे कम कौन सा है 80, वो कौन सा है 10th क्लास का। तो आपके पास मैक्सिमम मिनिमम आ चुके हैं। मैक्सिमम चिल्ड्रन आपके पास कौन सी क्लास में होंगे, मैक्सिमम चिल्ड्रन 5th क्लास में, और मिनिमम चिल्ड्रन सबसे कम चिल्ड्रन आपके पास किस में आए 10th क्लास में। तो आप यहाँ पर ये लिख दोगे। क्लियर। बी पार्ट का सेकंड पार्ट है आपके पास, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। रेशियो निकालनी है 6th क्लास के स्टूडेंट का और 8th क्लास के स्टूडेंट का। तो रेशियो हमने लिखी 6th क्लास स्टूडेंट अपॉन 8th क्लास स्टूडेंट। 6th क्लास के स्टूडेंट की रेशियो 6th क्लास में कितने दे रखे हैं आपने अभी किया है, यहाँ पर देखिए ग्राफ से भी आप देख सकते हो 6th क्लास में 120 है और 8th क्लास में कितना है 100। तो आपको इनका रेशियो निकालना है 120 अपॉन 100। 0 0 कट हो गई, 2 से इसे कट कर लीजिए 6 और यहाँ पर 5। तो रेशियो आपके पास क्या आ जाएगी 6:5। ये रेशियो का साइन होता है, बहुत लगाना बहुत कंपलसरी है। क्लियर। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस की जो मैंने सॉल्व किया उनकी पिक भी साथ के साथ भेज रही हूँ ताकि बच्चों को ग्राफ में कोई दिक्कत ना आए। और नीट एंड क्लीन करना है, ग्राफ आपको पेंसिल से बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।